हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की जो रिवीजन सीरीज हम लोग चला रहे हैं, इसमें आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल अनुच्छेद 152 से 237 जो भाग 6 में आते हैं, उसके अंदर आते हैं। संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्य सूची है। उसके अंदर जो अनुच्छेद आते हैं दो 152 से 237 उसके अंदर राज्यपाल आते हैं। तो राज्यपाल के लिए आज हम अनुच्छेद 153 से 162 तक पढ़ेंगे। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। पूरे देश के लिए जो कार्य राष्ट्रपति करते हैं वही कार्य राज्यपाल उस स्टेट के लिए करते हैं जिसके वह राज्यपाल होते हैं। ठीक है। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जिसमें निहित होती है वह राज्यपाल होते हैं। इसी प्रकार से जो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और राज्यपाल 153 से 162 अनुच्छेद में आते हैं। चलो बताइए राष्ट्रपति के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक थे। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 62 तक थे। ठीक है। तो देखो याद करना कितना आसान हो गया है। राष्ट्रपति 52 से 62 है और राज्यपाल 153 से 162 तक है। लगभग 100 अनुच्छेद के बाद राज्यपाल स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर 63वां जो अनुच्छेद है वहां से उपराष्ट्रपति स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम आर्टिकल 153 पढ़ते हैं। आर्टिकल 153 क्या है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करने से यह अनुच्छेद नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो एक स्टेट के लिए एक राज्यपाल तो होगा ही होगा, लेकिन एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। दो या दो से अधिक स्टेट के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नहीं होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 154। 154 क्या कहता है। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह राज्यपाल में निहित होती है। जैसे कि हमने केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है पढ़ा था अनुच्छेद 53 में। उसी प्रकार यहाँ पर राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है। तो यह राज्यपाल की एग्जीक्यूटिव पावर को दर्शाता है। तो आर्टिकल 154 क्या है। राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिसका उपयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल बनने के लिए क्या-क्या योग्यता चाहिए होती है। उसकी मिनिमम एज 35 वर्ष हो, वह विधानसभा का सदस्य बनने योग्य हो, भारत का नागरिक हो और किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं हो जब वह राज्यपाल के लिए नियुक्त किया गया हो। और ये सब जो योग्यता है लगभग राष्ट्रपति के लिए भी सेम ही है। राष्ट्रपति भी मिनिमम एज 35 है। विधानसभा की जगह यहाँ पर लोकसभा आ जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, भारत का नागरिक हो और राष्ट्रपति भी किसी भी लाभ के पद पर ना हो उस टाइम पर जिस टाइम पर वह पद को ग्रहण करे। ठीक है। पद के लिए नियुक्त हो। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की मुख्य शक्ति और कार्य। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति यह क्या होती है। राज्यपाल चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री स्टेट लोक सेवा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करते हैं। चीफ मिनिस्टर और जितने भी मंत्री हैं उनको चीफ मिनिस्टर की सलाह पर और स्टेट लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनकी सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अब राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है। राज्यपाल द्वारा विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना और विधानसभा को भंग करना जो कि अनुच्छेद 174 में आता है, यह राज्यपाल की विधायी शक्तियां है। विधायी शक्तियां विधेयकों पर सहमति देने के लिए होती है, जो अनुच्छेद 200 में पढ़ेंगे हम। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या होती है। विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना। विधानसभा किसके कहने पर भंग की जा सकती है। चीफ मिनिस्टर के कहने पर भंग की जा सकती है। अनुच्छेद 174 में हम पढ़ेंगे।
विधेयकों पर सहमति देना। कोई भी विधेयक जो विधानसभा में पारित किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहले राज्यपाल की अप्रूवल चाहिए होती है। जिस तरीके से लोकसभा में या राज्यसभा में विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अप्रूवल अनिवार्य है, उसी प्रकार से विधानसभा में राज्यपाल की अप्रूवल अनिवार्य है, जो आर्टिकल 200 में आता है। फिर आता है राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति में आता है कि राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का जो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट होता है, विधानसभा के सामने रखा जाए। और राज्य में कोई भी धन विधेयक या अनुदान की मांग राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं की जा सकती है। तो राज्य में जो धन विधेयक है या फिर अनुदान की मांग है, जिसे ग्रांट बोलते हैं, उसको राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। तो जो राज्य का बजट होता है, वह राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और फिर आती है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ क्या है? जो जिला न्यायाधीशों की जो राज्य के जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, वह राज्यपाल करते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल जिला न्यायाधीश होते हैं स्टेट में, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ध्यान रखना, हर स्टेट में जो हाई कोर्ट होते हैं, उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उनके कार्यकाल, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति की तरह यह भी 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है। किसी भी स्टेट के राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, वह चाहे तो राज्यपाल को हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 साल के लिए राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है राज्यपाल को। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वह राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेट के लिए 2 राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। अगर राज्यपाल का एक बार पद धारण कर लिया है, तो फिर आपराधिक कार्यवाही से उन्हें सुरक्षा मिलती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। और वेतन कितना होता है? लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति माह राज्यपाल का वेतन होता है। राज्य विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। चीफ मिनिस्टर के कहने पर राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। और राज्यपाल के पास विवेकाधिकार एक ऐसी शक्ति है जो कि राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। विवेकाधिकार राज्यपाल के पास एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कि राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। और विधानमंडल का प्रथम सत्र राज्यपाल संबोधित करता है, जैसे कि लोकसभा का पहला सत्र राष्ट्रपति संबोधित करता है। धन विधेयक के लिए उस राज्य के राज्यपाल की मंजूरी चाहिए होती है। धन विधेयक के अलावा जो अन्य विधेयक होते हैं, उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। धन विधेयक के लिए राज्यपाल की मंजूरी चाहिए होती है। अनुच्छेद 163 क्या है? राज्यपाल राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल चीफ मिनिस्टर से सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 क्या है? मंत्रियों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 165 क्या है? राज्य का राज्याधिवक्ता, जैसे कि एडवोकेट जनरल। ठीक है, राज्य का राज्याधिवक्ता यह क्या होता है? यह राज्य का एक तरीके से सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और जिस तरीके से महान्यायवादी होता है सेंट्रल का सर्वोच्च कानून अधिकारी, इसी तरीके से राज्य का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, वह कौन होता है? महाधिवक्ता। और यह राज्य को कानूनी सलाह देता है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होती है। राज्यपाल चाहे तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। और जो महाधिवक्ता होता है, उनको विधानसभा में बैठने की अनुमति है, भाग लेने की अनुमति है, बोलने की अनुमति है, लेकिन वोट करने की अनुमति नहीं है। इस
के जो कार्य होते हैं महाधिवक्ता के, वह लगभग महान्यायवादी के सिमिलर ही होते हैं। यह सेंट्रल का होता है और यह स्टेट का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक अनुच्छेद 166 जो राज्य के कार्य संचालन के बारे में है। और अनुच्छेद 167 क्या है? रा, राज्यपाल को सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन मुख्यमंत्री देंगे। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सारी इंफॉर्मेशन दे। तो इस तरीके से हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा। ठीक है, आप इसको वापस से 1.5 के स्पीड पर देखिए, आपको यह कंटेस्ट हो जाएगा। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? राज्य विधानमंडल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।